मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPL 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत में यहां पर कर रहा हूं कांग्रेस की एक बहुत बड़ी नेता से। जी हां, जिनका नाम है नूरी खान। जिस नूरी खान को सिंधिया ने नकार दिया, जिस नूरी खान को सिंधिया ने दरकिनार किया, उसी नूरी खान को राहुल गांधी ने अपनाया। उसी नूरी खान को कांग्रेस ने बड़ी जगह दी। और राहुल गांधी ने जब से नूरी खान के शौहर के समर्थन में रैली की और बाकायदा ये भी बताया कि चुनाव में जो खड़े हुए हैं नूरी खान के शौहर रकीबुद्दीन अहमद, उनको जो है वोटर्स का पूरा समर्थन मिले और वोट जो है उनको वहां के लोग जो है असम के लोग वोट दें। तो इसका मतलब ये है कि अब नूरी खान दोबारा चर्चाओं में हो गई। जी हाँ, एक वाकया आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी में थे, दरअसल जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी के अंदर मौजूद थे, उस दौरान नूरी खान वहां मौजूद थी। कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे नेता मौजूद थे जो वहां पर होने चाहिए थे, बड़े लीडर थे। दरअसल उस दौरान हुआ ये कि नूरी खान जब मंच पर मौजूद थी तो नूरी खान ने कुछ इस तरह से अपने भाषण में कुछ बातों का जिक्र किया जो बात सिंधिया को पसंद नहीं आई। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उसी वक्त नूरी खान को मंच से उतार दिया था। तब से नूरी खान और सिंधिया के बीच 36 का आंकड़ा बढ़ गया था। और ऐसे में राहुल गांधी ने उन्हीं नूरी खान को एक बड़ी अहमियत दी है। नूरी खान को राहुल गांधी ने एक बड़ी जगह दी है। इससे साफ पता चलता है कि सिंधिया के दुश्मन को राहुल गांधी ने अपना लिया है। सिंधिया के दुश्मन के साथ हाथ मिलाया है राहुल गांधी ने। आपको बता दूं, नूरी खान ये वही कांग्रेस की नेता है जो एक समय में बहुत ज्यादा चर्चाओं में रही थी और एक बार फिर नूरी खान चर्चाओं में नजर आ रही है। और चर्चाओं में रहने की वजह भी यही है कि राहुल गांधी का साथ नूरी खान को मिल चुका है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो स्थितियां अब बहुत ज्यादा अलग होती हुई नजर आ रही है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दूं कि सिंधिया के साथ जो दोस्ती राहुल गांधी की थी वो लगता है अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। दरअसल ये बात इसलिए भी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि सीधा सिंधिया के दुश्मन से राहुल ने जो मुलाकात की है और सिंधिया को ये मैसेज दे दिया गया है कि अब राहुल गांधी भी सिंधिया के साथ कोई दोस्ती नहीं रखना चाहते। क्योंकि अगर बात करें वो ट्वीट को अभी तक शायद कोई भूला भी नहीं होगा जो राहुल गांधी ने सिंधिया को लेकर किया था। और ये ट्वीट काफी सुर्खियों में छाया रहा था। उसके बाद जब सिंधिया ने पलटवार किया था राहुल गांधी और कांग्रेस पर, उस पर राहुल गांधी की बोलती बंद हो गई थी। राहुल गांधी चुप हो गए थे और उन्होंने तब से जो है सिंधिया को अगर देखा जाए तो सिंधिया ने जब राहुल गांधी से कहा था कि अब वो कांग्रेस पार्टी की चिंता करें, कांग्रेस पार्टी के भविष्य की चिंता करें, तब से राहुल और सिंधिया की लगता है मित्रता पूरी तरह से खत्म हो गई। क्योंकि राहुल गांधी ये बता रहे थे कि सिंधिया का किस तरह से मान सम्मान कांग्रेस पार्टी में होता था, लेकिन वही मान सम्मान बीजेपी में नहीं हो रहा है। लेकिन सिंधिया ने भी अपने बखूबी अंदाज से बहुत बारीकी से जो है राहुल गांधी को घेर लिया था। और अब मैं आपको बता दूं कि राहुल और सिंधिया की दोस्ती लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जी हाँ, जिस तरह से कई बार तस्वीरें सामने आई जिसमें राहुल और सिंधिया बाकायदा साथ खड़े हुए नजर आते थे। राहुल और सिंधिया की अगर हम बात करें तो वो बाकायदा एक साथ नजर आते थे और वो कहीं ना कहीं राहुल और सिंधिया की जो दोस्ती हो गई थी, ये भी दोस्ती खूब चर्चाओं में रही थी। लेकिन अब ये दोस्ती पूरी तरह से टूट चुकी है। और जिस तरह से राहुल गांधी का साथ मिल गया है नूरी खान को और राहुल गांधी ने नूरी खान को अपना लिया है, यानी कि अब सीधा सीधा कांग्रेस में बहुत बड़ा जो है अब ओहदा बढ़ गया है नूरी खान का। और नूरी खान भी राहुल का साथ पाकर खुश बताई जा रही है। यानी कि आपको बता दूं कि जब राहुल गांधी ने रकीबुद्दीन के समर्थन में रैली की थी तो उस दौरान नूरी खान को एक नई मजबूती मिली थी और नूरी खान ने फटाफट सिंधिया पर निशाना भी साधा था। यानी कि इस तरह से सिंधिया पर भड़ास नूरी खान ने अपने ट्वीट के जरिए निकाली थी। इसका मतलब यह था कि नूरी खान अभी तक शांत बैठी थी क्योंकि वो मौके की तलाश में बैठी थी। और जैसे ही मौका मिला और राहुल गांधी का साथ मिला, उन्होंने सिंधिया को फौरन फटाफट घेर लिया और ट्वीट के जरिए सिंधिया की क्लास लगा दी। तो ऐसे में अब देखने को मिल रहा है कि ना
सिंधिया कांग्रेस पार्टी से कोई ताल्लुक रखना चाहते हैं और ना अपनी दोस्ती राहुल गांधी से वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। और राहुल गांधी ने भी अब सिंधिया से पूरा तरह से नाता तोड़ लिया है। यानी कि राहुल और सिंधिया की दोस्ती तो टूट ही गई, लेकिन सिंधिया के दुश्मनों के साथ राहुल की मुलाकात करना ये और बताता है कि राहुल अब सिंधिया से कोई लेना देना नहीं रखना चाहते। बस एक वही लेना देना होगा राजनीतिक पार्टी के नेता का। और आपको बता दूं, सिंधिया जब से बीजेपी में शामिल हुए तब से बीजेपी के रंग में रंग चुके और लगातार बीजेपी की वो भाषा बोलते हुए नजर आते हैं। जिस तरह से सदन में वो कांग्रेस पर पलटवार करने का मौका नहीं छोड़ते, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को घेरने का मौका नहीं छोड़ते, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के जो काले चिट्ठे हैं उनको उजागर करते रहते हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि किस तरह से सिंधिया कांग्रेस पार्टी से नाराज थे। क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी में रहते हुए सिंधिया को जो अधिकार मिलने चाहिए थे, जो जिम्मेदारी उन्हें मिलनी चाहिए थी, वो जिम्मेदारी नहीं मिली। तो ये सिंधिया के स्थितियां बताती है। सिंधिया जिस तरह से कांग्रेस को घेर रहे हैं उससे यह पता चल रहा है कि सिंधिया की नाराजगियां उनके बयान में देखने को मिलती है, उनके भाषण में देखने को मिलती है। और उन्हें साफ तौर पर पता है कि किस तरह से इतने समय से वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको पहचान नहीं दी। कांग्रेस पार्टी ने उनका मान सम्मान नहीं किया, उनके अधिकार जो होने चाहिए थे, जो अधिकार कांग्रेस पार्टी में मिलने चाहिए थे, वो अधिकार उनसे छीन लिया गया। तो यही सब देखकर सिंधिया अब कांग्रेस पर फुल फॉर्म में नजर आते हैं, पलटवार करते हैं और वो ना तो सोनिया गांधी को छोड़ते हैं और ना ही राहुल गांधी को। तो ऐसे में कांग्रेस पर पूरी तरह से निशाना साधना, इसका मतलब यह है कि सिंधिया बीजेपी के रंग में रंग चुके हैं और वो कांग्रेस से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। केवल अब रिश्ता दो राजनीतिक पार्टी के नेताओं की तरह रहता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं जिस तरह से नूरी खान से जो मुलाकात राहुल गांधी की हुई थी और राहुल गांधी बाकायदा जो है उन्होंने रकीबुद्दीन के समर्थन में रैलियां की थी। और असम की मैं बात करूं तो असम चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में राहुल गांधी इस वक्त बहुत सोच समझकर रणनीति कर रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि उनकी मित्रता पहले किससे थी और किससे नहीं थी, वो ये देख रहे हैं कि चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत कैसे की जाए, चुनाव में कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर को कैसे बढ़ाया जाए। और राहुल गांधी बाकायदा जमीनी स्तर पर उतरकर जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से वोटर्स को अपने साथ जोड़ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी की जो रणनीतियां हैं वो अब कारगर साबित होती हुई नजर आ रही है। ये वो राहुल गांधी नहीं रहे जो केवल भाषण देकर चले जाते थे, अब ये वो राहुल गांधी हैं जो जमीनी स्तर पर जुड़ रहे हैं लोगों के साथ, जो वोटर्स के साथ जुड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी जो पहले वोटर्स के साथ जुड़ती हुई नजर आई थी, प्रियंका गांधी ने जिस तरह से वोटर्स के साथ सीधा जो है तालमेल बैठाया था, इसका मतलब ये कांग्रेस की पूरी जिम्मेदारियों को राहुल और प्रियंका बखूबी तरह से निभाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रियंका गांधी जो रैलियां करने वाली थी, अभी फिलहाल वो रैलियां नहीं कर रही हैं, लेकिन वो अपने ट्वीट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए एक्टिव हैं और वो ट्वीट और सोशल मीडिया के जरिए अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को एक नई दिशा देने का काम करती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।